तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे एलपीपी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सिंपलेक्स मेथड पढ़ लिया, ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया, ड्यूलिटी पढ़ ली, बिग एम मेथड पढ़ लिया। ठीक है जी। 2 वेरिएबल में कैसे करते हैं, 3 वेरिएबल में कैसे करते हैं, हमने सारे पढ़ लिए। अब हम फेज़ 2 पढ़ते हैं। ठीक है, मैं फेज़ 2 का भी 3 वेरिएबल में क्वेश्चन कर रहा हूँ आपका। ठीक है, जैसे कि ये हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं फेज़ 2। इसमें बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, वहाँ पे हम CJ बनाते थे ना, वहाँ पे कैसे करते थे हम। अगर लेस देना तो -S1 करते थे, प्लस S2, बिल्कुल सारा काम सेम होगा। बस ना मिनिमाइज जेड है ना, जो हमारे मिनिमाइज जेड है। ठीक है जी, मिनिमाइज जेड में हम क्या करेंगे, जो मिनिमाइज जेड ने है ना, उसको हम A1 प्लस A2 से मानेंगे। ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन में अगर 2 ब्रैकेट देन इक्वल टू आई, ठीक है, तो उसमें हम उसको मानेंगे A1 प्लस A2 से। ठीक है, मुझे इतना ध्यान रखना है, बाकी मैं आपको कराऊंगा। देखो कैसे करना है। पहले इसके कैनिकल फॉर्म कैसे होती थी, देखो ग्रेटर देन इक्वल है, -S1 ऐड होगा प्लस A1 ऐड होगा। कैसे, माइनस इसमें S1 ऐड कर दूंगा, इसमें A1 ऐड कर दूंगा, इसमें -S2 ऐड कर दूंगा, प्लस S2 ऐड कर दूंगा। मैंने आपको बता था ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो सेलेक्ट वेरिएबल क्या होगा, घटेगा। सेलेक्ट वेरिएबल घटेगा और ऐड क्या होगा जी, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा अगर लेस देन इक्वल टू है। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, -X1 प्लस X2 प्लस X3 क्या हो जाएगा जी, -S1 हो जाएगा प्लस A1 इक्वल टू 1। फिर अगला क्या है जी, हमारा 3x1 दे रखा है प्लस X2 -X3 -S1 आएगा तो S2 आ जाएगा प्लस A2 इक्वल टू 2। देखो इसमें हम कैसे लिखते थे, मिनिमाइज जेड को हम लिखते थे कि यहाँ पे आ जाएगा जी हमारा 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3। ऐसे तो लिखे तो हमारे कैनिकल फॉर्म है जी, कैनिकल फॉर्म, इसको हम हमारे कैनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखा जाएगा जी, हमारा ये वाला 2x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2। उसमें बिग एम था, बिग एम में हम क्या लेते थे, A1 A2 कोफिशिएंट mm लेते थे। अगर मिनिमाइज हो तो प्लस कर लेते थे, अगर मैक्सिमाइज हो तो उन दोनों कोफिशिएंट को माइनस कर लेते थे, -m। इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमम प्रॉब्लम है सेम। यहाँ पे ना बस m नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे A1 प्लस में A2, बस इतना ध्यान रखना जी। छोटी सी बात ध्यान रखनी है, हम यहाँ पे A1 प्लस A2 लेंगे जी, और इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना। ठीक है, देखो मैंने बना रखी यहाँ पे, ये इसकी कैनिकल फॉर्म होती है। यहाँ पे मैंने S1 ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस A1 ऐड कर दिया। ठीक है जी, 1 एज इट इज़। सिमिलरली इसमें जी यहाँ पे मैंने S2 ऐड कर दिया, इसमें प्लस A2 ऐड कर दिया इक्वल टू 2। और मिनिमम जेड कैसे होगा जी, हमारा 10x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 0s1 प्लस 0s2 प्लस A1 प्लस A2। ठीक है जी, बस यहाँ पे इसके आसान हो गया ना। देखो फेज़ 2 ना बहुत आसान है कंपेरिजन टू बिग एम में थोड़ी कैलकुलेशन भी हार्ड पड़ती है, जो वहाँ पे MM आ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जी, यहाँ पे ना बहुत सिंपल काम है। ठीक है, मैं आपको 3 वेरिएबल में क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप 2 वेरिएबल में तो आप इजी पीजी कर दोगे। ठीक है, आप 3 वेरिएबल में देखो जी, इसका रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये कुछ नहीं जी, ये बस इतना कर रहा है। अगर हम ऐसे देखो, ये CJ लिखेगा ना ऊपर है, तो हम इन सभी कोफिशिएंट को 0 मान लेंगे। ठीक है, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सभी कोफिशिएंट को 0 मान लेंगे, बस A1 और जो A2 ना इसी के कोफिशिएंट को मान लेंगे। इतना ध्यान रखना है इस मेथड में। ठीक है, मिनिमाइज जेड क्या होगा जी, A1 A2, बाकी सभी कोफिशिएंट को 0 मान रहा हूँ जी। ठीक है, और ये बाकी सेम है जी, सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट हमारे दोनों सेम लिख रखे हैं, ऐसे कैसे। तो आप टेबल बना लोगे आप अपने। अगर आपको कोई दिक्कत रहे ना, तो आप एक बार जाके पिछली वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने आपको सिंपलेक्स मेथड में सारी बात बता रखी है, बिल्कुल डीपली, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन मैंने आपको निकाल के दिखा रखा है। आप वहाँ से समझ लो एक एक बात को। ठीक है, एक बार जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, एक बार पहले जाके ना पहली बारी वीडियो देख लो सिंपलेक्स मेथड की, वहाँ से आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो बाकी अभी आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम इसका कोफिशिएंट लेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है जी, -1 है। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है जी, ये -1। X2 का कोफिशिएंट जी 1 है, X3 का कोफिशिएंट जी फिर 1 है, S1 का कोफिशिएंट -1 है, और S2 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 हो जाएगा। A1 का कोफिशिएंट क्या है जी, यहाँ पे 1 है, और जी A2 का कोफिशिएंट क्या है जी 0 है, और यहाँ से X1 का कोफिशिएंट 3 है, X2 का कोफिशिएंट 1 है, X3 का -1 है, तो और S1 तो नहीं है तो 0, S2 है तो -1, और क्या जी A1 नहीं है तो 0, A2 है तो 1, इक्वल टू में 1 है, इक्वल टू में 2 है।
ठीक है जी। अब इसका रेशियो कैसे निकालेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे -1 से, तो यहाँ पे आएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। रेशियो सॉरी अभी नहीं निकालेंगे रेशियो, पहले नीचे से पहले हम ZG निकालेंगे। ZG कैसे निकाल लेंगे, 0 ZG इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे। 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा जी, -1, ये तो -1 हो गया। ये 1 इंटू 3 3, -1 + 3 तो 2 आ गया, 2। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी यहाँ पे हमारा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 2, 1 1 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 तो 0, 1 इंटू -1, 1 इंटू 0 तो -1, 1 इंटू 0, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और 0 में से 2 गया -2, 0 में से 2 गया -2, 0 में से 0 गया 0, 0 में से -1 -0 -1 प्लस 1 हो गया 1, 0 माइनस करेंगे तो -1 को +1 तो 1 0, सॉरी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। देखो अब हम इनको स्किप भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों 0 0 आ जाए ना तो हम इनको स्किप कर देते हैं वैसे तो, ठीक है। आप इनको स्किप भी कर सकते हैं दोनों को। आगे बताओ, अब हम इसमें से हम लेंगे, देखो मिनिमाइज प्रॉब्लम है तो नीचे से सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। हम मोस्ट नेगेटिव लेंगे, ZJ में मोस्ट नेगेटिव क्या है जी, -2, मैं यहाँ पे -2, यहाँ पे -2। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट मैं इसको ले रहा हूँ, पहले इसको एलिमिनेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने ये ले लिया जी, मैं इसको मैं की को मान रहा हूँ मेरा। अब की रो के लिए क्या करूँगा, इसमें -1 को इससे डिवाइड करूँगा, इस 2 को इस 3 से डिवाइड करूँगा, इसको 1 को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो जी -1 आ जाएगा, डिवाइड करूँगा तो 1 बटे में -1 तो -1, और 2 बटे में 3 करूँगा तो मैं 0 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नहीं है। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड करूँगा तो, बट ना ये 1 है, ये -1, तो -1 नेगेटिव क्या है कि यहाँ से हम लिस्ट पॉजिटिव लेते हैं जी, यहाँ से हम मोस्ट नेगेटिव लेते हैं। लिस्ट पॉजिटिव क्या है जी, यहाँ पे हमारा 2/3 है, तो 2/3 को यहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँगा तो इससे ये हमारी की रो आ जाएगी जी। आगे जी हमारी की रो, अब की रो में ये तो हमारा जी 82 तो जो हमारा हो जाएगा लिविंग एलिमेंट, जो हमारी की रो सेलेक्ट होते हैं ना वो हमारा लिविंग एलिमेंट होता है उसमें। ये तो हमारा लिविंग एलिमेंट लिख लो आप, लिविंग एलिमेंट, और जी जो हमारा ये है ना x1, ये हो जाएगी हमारा एंटरिंग एलिमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे x1 आ जाएगा जी, और मैं इस पूरी रो को 3 से डिवाइड कर दूंगा, मेरी न्यू रो पता क्या आ जाएगी, न्यू रो आ जाएगी, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। न्यू रो आ जाएगी जी हमारी, देखो न्यू रो क्या आएगी, साथ साथ देख लो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इस ये टेबल है, CBI है 1A1 तो HT जाएगा, इसकी जगह क्या जाएगा जी, 2 जगह x1, और x1 को परसेंट किया जी यहाँ पे 0, ठीक है जी। और देखो यहाँ पे क्या है जी हमारा x1 x2 x3 s1 s2, ठीक है जी। और ये 0 0 आगे आप इनको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो एक मिनट, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा जी हमारा, यहाँ पे 3 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, 3 को 1 को 3 से डिवाइड करूँगा 1/3, -1 को 3 से डिवाइड करूँगा -1/3, 0 को करूँगा डिवाइड तो 0, -1 को डिवाइड करूँगा तो जी कितना आ जाएगा, -1 को डिवाइड करूँगा तो -1/3, ठीक है जी। ये 0 ये 1/3 लिखने की जरूरत भी नहीं है बस बाकी, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी, देखो मैंने लिख लिया है, आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है जी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 0 होगी, देखो नेक्स्ट में मैंने स्किप कर रखी है वाली, क्योंकि इसे लिखने की जरूरत नहीं होती भाई, जो जुड़ा जाना उसको हटा दो, वैसे कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। मैंने वैसे लिख रखी है, तो आप इतना लिखो, देखो आप इतना लिखोगे ना, इसको आप हटा दो, A1 A2 का आप छोड़ दो, क्योंकि दोनों 0 0 बनेंगे अपने, यहाँ पे 0 0 बनेंगे ना, इनको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वैसे S1 S2 ले लो, इन्हीं के कोएफिशिएंट्स लो, 0 0 0 0 0, ठीक है जी। अगर हमारे ना ये 0 0 बन जाए तो हम ना फेज़ टू में इंटर कर जाते हैं, हमको 0 0 बनाने होते हैं यहाँ पे, बस हमारा ये काम होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे 0 0 वाले बच गए, ये बचने बचे हमारे, ठीक है। यहाँ पे आता है जी हमारा सोल्यूशन क्या था इसका जी, इसको हम 2/3 हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 3 से 2/3। अब हम ये रो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ओल्ड रो
की एलिमेंट क्या होता है जी, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू रो। न्यू रो जी हमारी होती है जो आई हमारी, ओल्ड रो क्या है जी हमारी ये वाली, इसके लिए निकालूंगा मैं, -1 है, -1 1 1 -1 0, ठीक है जी। ऐसे एक इनके लिए निकालने की नीड है नहीं। फिर माइनस 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 की एलिमेंट क्या है जी हमारा, की एलिमेंट इसमें देखो जो यहाँ पे होता है ना की कॉलम हमारा की एलिमेंट होता है -1, तो उसके लिए तो हम लेंगे यहाँ पे -1 ब्रैकेट लगा के -1 और -1 इनटू है तो हर जगह इनटू 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 न्यू रो क्या जी हमारी है, ये न्यू रो हमारी 3/3 करेंगे तो यहाँ पे जी हमारा 1 आएगा, ठीक है जी। 3/3 करेंगे तो 1 आएगा जी, फिर 1/3 -1/3 0 -1/3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा जी हमारा न्यू रो 1 आ गई, 3/3 करेंगे 1 आएगा, यार आएगा 1, फिर 1/3, फिर जी -1/3, फिर जी 0, फिर जी -1/3। और सोल्यूशन में जी यहाँ पे सोल्यूशन में इसका क्या जी 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने स्किप कर दिया तो ये, ठीक है। तो आप स्किप कर सकते हो, ये वाले निकालने की नीड नहीं है, ऐसे आप नीड छोड़ सकते हो खाली ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसका सोल्यूशन में 1 एलिमेंट है, यहाँ पे जी ओल्ड रो का 1 है, माइनस इसका की एलिमेंट -1 है, यहाँ पे इसके नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा जी, ठीक है। अब आप इन सभी को सोल्व करके इसके यहाँ पे लिख देना, कर दो 1 में से 1, ये -1 है, ये माइनस +1, तो 1 1 1 2, ठीक है जी। 1 -1/3, 3 -1 2/3, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस प्लस आगे -1/3, 3 -1/3 तो 2/3, ये भी करो जी आप, -1 ये 0 हो गया तो -1, तो 0 इंटू माइनस ये प्लस हो गया, आगे माइनस हो गया -1/3, तो 1 ये माइनस वापस प्लस 2 इंटू 1 2 1 + 2 3, ठीक है। जिसका क्या आएगा 3, ये ऐसे कैसे टाप तो यहाँ पे लिख दो 2/3, ठीक है जी, 2/3 -1/3, ठीक है जी, यहाँ पे 3, ऐसे करके ना आप निकाल लोगे, कैलकुलेशन अपने आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया एच डी जी 0 4/3 2/3 -1 -1/3 1/3, ये जी यहाँ पे हमारा आ रहा है 5/3। तो ये 5/3 कैसे आ रहा है आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा ये तो 5 ही आ रहा है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ रहा है हमारा। आगे ना इसकी पलटी मार के लिख रखा है, देखो बताता हूँ मैं कैसे लिख रखा है। देखो ये था ना हमारा, ये हमारी ओल्ड रो 1 माइनस की एलिमेंट है -1 इंटू 2, तो जी ये हो गया हमारा। अगर हम इसका जी, लेकिन ना इसका एलिमेंट क्या है 2/3 था ना, यहाँ पे 2/3 था, तो मैं यहाँ पे 2/3 लिखना पड़ेगा, यहाँ इसको बेटे में 2/3 करेंगे ना, देखो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखो इसके क्रॉसपोर्ट 2/3 था ना, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2/3 नहीं लिखा था, 2/3 आएगा तो 2/3 आ गया, 3 × 1 = 3 + 2/3, 3 2 5/3, इसके साथ 3 आ गया, आगे ना सेम ऐसे कैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5/3, ठीक है जी। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, तो फिर आप अगर उनको ऐसे फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपकी ये टेबल में क्या आ जाएगी ये वाली, ठीक है जी। और इनको ऐसे कैसे लिख के फिर नीचे 3 से डिवाइड करने के बाद ये टेबल आई थी हमारी, और ऐसे फॉर्मूला लाने के बाद ये आ गई, हमने तो ऐसे निकाल के दिखा रखी है, ठीक है जी। आपको निकाल लेना आप अपने लेवल पे। तो ये देखो अब मैं जेड जी निकाल लूँगा 1 इंटू, देखो 0 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो सारी 0 हो जाएगी, तो जेड जे 1 इंटू समथिंग इसके साथ करूँगा तो एच डी आ जाएगी 0 1 1 जा 1 × 0 0 1 × 4/3 4/3 1 × 2/3 2/3 1 × -1 -1 1 × -1/3 -1/3 1 × 1 तो 1, क्योंकि 0 के साथ अगर 1 देखो 1 × 0 0 0 इंटू 0 दोनों को ऐड करूँगा 0, ठीक है। 1 × 4/3 0 इंटू 0, तो ये तो 0 बना देगा सब पूरी रो को, तो इसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, तो सीधे एक के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने ऐसी कैसे लिख दी, वो 0 में से मैं इनको घटाऊँगा तो सीधा बस माइनस के साथ ये पूरी रो आ जाएगी ना, माइनस के साथ
जीरो माइनस फॉर्मूले का मैंने सही है सी जे माइनस जेड जे, ये निकाल रहा हूँ मैं। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से माइनस, जीरो में से 4/3 गया -4/3, जीरो में से 2/3 गया -2/3, जीरो में से -1 गया माइनस माइनस प्लस हो गए, जीरो में से माइनस माइनस करेंगे -1/3 तो माइनस प्लस 1/3 हो गई, 1 में से 1 गया 0 हो गए। ठीक है जी। अब इनमें से आप देखो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है जी, ये देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मोस्ट नेगेटिव लेना होता है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है -2/3 और 4/3 में से, तो जी हमारा मोस्ट नेगेटिव होता है -4/3। ठीक है, ठीक है जी, क्योंकि ये तो 0 पॉइंट समथिंग है, 3 को डिवाइड करूँगा 2 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये इसको करूँगा 1 पॉइंट समथिंग है तो -1 बटा ना 0 से, तो -1 वाला माइनस का बटा होता तो इसलिए ये हो गया। ठीक है, ज़्यादा माइनस इसके पास है तो ये हम ये लेंगे, ये हमारा की कॉलम हो गया। और क्यू रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस 5/3 को 4/3 से डिवाइड कर दूंगा और इस 2/3 को 1/3 से डिवाइड कर दूंगा। ये 5/3 को मैं 4/3 से डिवाइड करूँगा, कितना आएगा जी, 5/3 को मैं 4/3 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे ना 4/3 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा 4/3, पता है क्यों आएगा 4/3, बताता हूँ मैं, देखो क्यों आएगा, क्योंकि ना माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर दी थी इसमें, 3 × 3, 3 × 3 = 4/3। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं 4/3। ठीक है, बाकी सेम अपनी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, ये आप छोड़ सकते हो, मैंने लिख रहा हूँ नहीं, इसका आप ऐसे कर दो, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे मैंने छोड़ रखी है, देखो ये छोड़ रखी है, लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम इसको स्किप कर सकते हैं 0 आने के बाद। ठीक है, फिर ये वर्क सिलेक्ट हो गया ये, फिर सिमिलरली हम इसमें से 5/3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इतना आएगा जी। देखो 4/3 था, इसको डिवाइड करूँगा तो 3/4 हो जाएगा ना, पट्टी लग जाएगी इसकी जी बस, तो 5/4 आ गया। ठीक है, एक आ गया 5/4 और ये कितना आएगा, इसको मैं इसको ये हमारा सिलेक्ट हुआ है। अब 2/3 को मैं 1/3 से डिवाइड करूँगा तो 3/1, 3 से 3 कट गया तो 2। अब बताओ, ये तो डिवाइड करूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये 2 पॉइंट समथिंग, तो छोटा 1 पॉइंट समथिंग बड़ा या 2 बड़ा है, तो 1 पॉइंट समथिंग तो छोटा है, ये 2 बड़ा है। तो हम यहाँ से लेते हैं हम लिस्ट पॉजिटिव। लिस्ट पॉजिटिव कौन सा जी, छोटा है जो, ये हमारा लिस्ट पॉजिटिव, तो जी हमारी ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये वाली रो हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं न्यू रो कैसे निकालूंगा, इस पूरी रो को 4/3 से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है जी, इस पूरी रो को मैं 4/3 से डिवाइड करूँगा तो हमारी न्यू रो क्या आ जाएगी, क्या आएगी जी हमारी न्यू रो, बता सकते हो क्या आएगी, देखो मैं बताता हूँ क्या आएगी। देखो CPI CJ बेसिक वेरिएबल x1 x2 s3 s1 और s2। ठीक है जी, यहाँ पे आता है हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पे आता है हमारा रेशियो। ठीक है जी, अब इसकी जगह ये तो हमारा हो गया जी लिविंग वेरिएबल, ये क्या है जी हमारा लिविंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल, और जी ये है हमारा इंटरिंग वेरिएबल, इंटरिंग वेरिएबल। ठीक है जी, इंटर हो गया ना, इसकी जगह ये हो गया इंटर, x1 आ गया, x1 इसका कोफिशिएंट क्या है 0, यहाँ पे क्या आ गया था जी, सॉरी x2 आ गया ना, इसमें x2 आ गया, यहाँ पे था x1 और इसका कोफिशिएंट था 0। अब मैं ये रो ये हमारी न्यू रो है, इसको कैसे निकालूंगा, 4/3 से इसको मैं क्या कर दूँगा, पूरी को डिवाइड कर दूँगा, 0 डिवाइड बाई 4/3, तो 0 को किससे डिवाइड करो भाई, 0 बना देता उसको। 4/3 को मैं डिवाइड करूँगा 4/3 से तो पलटी लग जाएगी, 3/4 हो जाएगा तो बना आ जाएगा। 2/3 को मैं 4/3 से डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा जी, 2/3 को मैं 4/3 से तो 3/4, 3 से 3 कटेगा 2/4, देख मैं 2 तो नहीं 4, 1/2। ठीक है जी, और इसको करूँगा तो -1/2 को करूँगा तो पट्टी लग जाएगी -3/4, और इसको करूँगा तो जो मैं 3/4 पट्टी लग जाएगी, और इसको करूँगा तो जो 5/3 को करूँगा डिवाइड जी, 4/3 से 5/3 को डिवाइड करूँगा मैं 3/4 से, तो 3 से 3 कट गया, 5/4 आ गया जी। ठीक है जी, आ गया। तो जब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, ओल्ड रो माइनस की एलिमेंट इनटू न्यू रो। ठीक है जी, ये होता है हमारे पास इसका फार्मूला। अगर ना हमने ना मैंने काम क्या है, इस पूरे को 0 बनाना। ठीक है,